पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा। अबे यार रुक जा। इसके पहले कि मैं तुझे सभी के सामने मार के तेरी इज्जत का भाजिया पाला कर दूं, मुझे तेरे नाम को लेकर कुछ बात करना है। देख, नाम ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। स्टार्क। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? समझ गया। इट्स ओके पेपर। और इसलिए तो हमने प्लान किया था। अब आगे हम देखते हैं डेविल को सैन फ्रांसिस्को के एक बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़े रहे थे। वो अपने सिक्स सेंस से पूरे शहर में नजर रख रहा था, क्योंकि टोनी स्टार्क ने एक्सट्रीमिक्स ऐप का ट्रायल वर्जन बंद कर दिया था और अब सब दोबारा अपने असली रूप में आ गए थे। जो लोग बदसूरत थे या फिर जिनके अंदर कोई कमी थी, एक्सट्रीमिक्स ऐप के ट्रायल वर्जन खत्म होने के बाद वो लोग दोबारा वैसे ही बन गए थे। और अब वो सभी पागल हो गए थे एक्सट्रीमिक्स ऐप को खरीदने के लिए और दोबारा अपनी खूबसूरती और उन सारी चीजों को वापस पाने के लिए। और जिनके पास इस ऐप को खरीदने का पैसा नहीं है, वो लोग जुर्म का रास्ता अपना लिए थे। और तभी अचानक से डेविल को एक लड़की की चीख की आवाज सुनाई देती है और डेविल देखता है कि एक बच्चा एक औरत के ऊपर एक गन पॉइंट करके उससे उसकी बैग छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बच्चा कोई क्रिमिनल या चोर नहीं है, क्योंकि उसका दिल डर के मारे बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा है। वो बच्चा उस औरत से भी ज्यादा डरा हुआ है और डेविल समझ जाता है कि ये बच्चा भी एक्सट्रीमिस्ट ऐप के लिए पैसा चोरी करना चाहता है। और तभी डेविल अपने नान चाकू से उस बच्चे को रोकता है और उसे गिरा देता है और उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन डेविल चेक करके देखता है कि लड़की उस बच्चे की तस्वीर उतार लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं इंटरनेट की एक फेमस लड़की हूँ। मैं तुम्हारे इस पिक्चर को इंटरनेट में फैला दूंगी और इससे पिक बहुत जल्दी फैल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी और करियर अब खत्म। और इससे वो बच्चा और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। लेकिन डेविल बस चुपचाप खड़ा था। उसे पता था कि इन सब में इनका कोई कसूर नहीं है, ये सब टोनी स्टार्क की वजह से हो रहा है। और डेविल स्टार्क आइलैंड पहुंचता है और टोनी स्टार्क से मिलता है। और टोनी स्टार्क से मुलाकात होते ही डेविल पहली बात ये कहता है कि तुम्हारे लिए थोड़ी बुरी खबर है स्टार्क, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी इन चीजों को बंद करने वाला हूँ। और सुनते टोनी डेविल का गला पकड़ लेता है और टोनी की आंखें ग्लो करने लगती है। वो बिना आर्मर के अब इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बाएं हाथ से डेविल को पकड़ के बाहर समुद्र पे फेंक देता है और कहता है यूर ऑलवेज वेलकम बड़ी, लेकिन अगली बार जब आना तो थोड़ा एटीट्यूड संभाल के। और डेविल समुद्र में गिर जाता है और समुद्र के पानी की वजह से डेविल के सिक्स सेंस ठीक से काम नहीं करते। लेकिन फिर भी डेविल किसी तरीके से तैर के ऊपर आ ही जाता है और डेविल को ये समझ में आ जाता है कि टोनी स्टार्क से डायरेक्ट बात करना एक बेवकूफी थी। और इस तरह हर रोज की तरह आज भी टोनी स्टार्क के घर में पार्टी चल रही थी और टोनी स्टार्क उस पार्टी में एक घमंडी की तरह डेविल का मजाक उड़ाता है और डेविल को पानी में फेंकना एक एंटरटेनमेंट था। वो कहता है कि डेविल मैन विदाउट फेयर। लेकिन मैं तो जब उसे समुद्र में फेंका तब शायद उसके दिल में थोड़ा फेयर था। और डेविल को लगता है कि इस ऐप को लेके कुछ बुरी इश्यूज है और इसलिए टोनी स्टार्क अपनी इंप्रेशन को ठीक करने के लिए सभी को कहता है कि अपने मोबाइल को ऑन करके ब्रॉडकास्ट करने के लिए कि कल टोनी स्टार्क एक रोड पे जाएगा और वहाँ पे 24 घंटे के लिए सभी को फ्री एक्सट्रीमिस्ट ऐप देगा। और अगले दिन टोनी स्टार्क उस रोड पे पहुँचता है और एक्सट्रीमिस्ट ऐप के लालच में उस रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और टोनी स्टार्क वहाँ पे उतरता है और वो लोग टोनी स्टार्क के लिए चीयर करते हैं और चीखते हैं कि वी लव यू टोनी। और तभी टोनी के सामने एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या कर रहे हो। और वो टोनी स्टार्क को एक्सट्रीमिस्ट ऐप दिखा कर कहता है कि तुम इस चीज के लालच से इन लोगों को खरीद नहीं सकते, ये लोग तुमसे प्यार नहीं करते टोनी। और तभी टोनी स्टार्क अपने घमंड दिखा कर कहता है कि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं। और तभी वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अपने पॉकेट से एक बंदूक निकालता है और टोनी को कहता है कि यू आर ए मॉन्स्टर। और इतना कहते हुए आदमी टोनी के सिर पे गोली मार देता है और देख के बाकी लोग उस आदमी को
पकड़ लेते हैं। उस आदमी को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गोली चला दी और टोनी को भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी सच में गोली चला देगा। लेकिन तभी टोनी उसका हाथ पकड़ के ऊपर आसमान में लेके जाता है और टोनी को जिंदा देख वो आदमी चौंक जाता है। और तभी टोनी उस आदमी से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था, मैं यूं ही अपने चेहरे को ऐसे खुला रख के घूमूंगा जिससे कि कोई भी कहीं भी मुझे गोली मार के मार दे? बिल्कुल नहीं, एक ट्रांसपेरेंट मेटल है जो हमेशा मेरे फेस को कवर करता है और दिखाई भी नहीं देता। देखो, तुमने मेरे सिर पे गोली चलाई, इससे मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन तुमने मेरी प्रोडक्ट की बदनामी की, वो भी सभी के सामने, जो मैं अलाउ नहीं कर सकता, और इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और तभी टोनी स्टार्क एनालाइज करके उस आदमी के बारे में सारे डेटास निकालता है और हम देखते कि आदमी उसी लड़के का पिता है जिसको डेयरडेविल ने चोरी करने से रोका था। लेकिन उसकी फोटो उस लड़की की मदद से पूरी इंटरनेट में फैल गई थी और उस लड़के का करियर और लाइफ लगभग सब खत्म हो चुका था। हर तरफ उसकी बस एक बदनामी फैल गई थी और ये सब कुछ होता टोनी स्टार्क की वजह से, उसकी एक्सट्रीमिस्ट ऐप की वजह से। और तभी टोनी कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, उसके बेटे के सारे बदनामी और फोटोज इंटरनेट से वो डिलीट कर देगा और उस लड़की के फोन से भी। लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, तुम नीचे जाके कहोगे कि ये सब कुछ एक शो था, बस एंटरटेनमेंट के लिए, और तुम्हें खुद भी इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। और सुन के वो आदमी कहता है कि यू आर ए बास्टर्ड। लेकिन उस आदमी के पास और कोई उपाय नहीं था, अपने बेटे के लाइफ को बचाने के लिए उसे खुद भी ऐप इंस्टॉल करना ही पड़ा और वो आदमी तुरंत जवान और खूबसूरत हो गया। और टोनी स्टार्क पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है और वो आदमी जवाब देता है कि लाजवाब। और वो आदमी नीचे उतर के वही कहता है जो उसे सिखाया गया है। और हम देखते हैं कि उसी भीड़ के अंदर मैट मुर्डॉक भी था, यानी डेयरडेविल। और डेयरडेविल अपने मन ही मन में कहता है कि किसी ने नहीं सुना कि इन लोगों ने ऊपर क्या बातें की सिवाय मेरे। और रात में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क के स्टार्क आइलैंड पे सभी इधर उधर दारू पी के पड़े हुए थे और तभी वहाँ पे डेयरडेविल आता है और सोफे पे सोए हुए टोनी स्टार्क को कुछ सुंघा के बेहोश कर देता है और उसे अपने कंधे पे उठा के डेयरडेविल टोनी को लेके चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि डेयरडेविल टोनी को अपने जगह पे लेके आता है और टोनी की आंखों में बहुत तेज रोशनी मारता है और अचानक से सब अंधेरा कर देता है और इससे टोनी को कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन डेयरडेविल तो पहले से अंधा था, इसलिए उसे सब कुछ अपने सिक्स सेंस से दिख भी रहा था और महसूस भी हो रहा था। और डेयरडेविल टोनी को कहता है यू आर डिस्कनेक्टेड, एक छोटा सा EMP है और तुमको मैंने अभी अंडरग्राउंड कर दिया है और सील्डेड भी, और अब यहाँ से ना ही कोई सिग्नल बाहर जाएगा और ना ही कोई सिग्नल अंदर आएगा और ना ही कोई लोकेटिंग डिवाइस तुम्हारा लोकेशन ट्रैक कर पाएगा, और इसलिए तुम्हारा आर्मर तुम्हें ढूंढ के यहाँ पे आके तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। और ये सुन के टोनी पूछता है लेकिन क्यों, तुम ये सब क्यों कर रहे हो मैट? हो जाता है और डेयरडेविल के ऊपर झपटता है और चीखता है कि ये पूरा मैं ही हूँ। लेकिन तभी डेयरडेविल टोनी को घुसा मार के गिरा देता है और कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, तुम अब मेरे दुनिया में हो और तुम तब तक यहाँ पे रहोगे जब तक एक्सट्रीमिस्ट ऐप की ये वर्जन एक्सपायर्ड नहीं हो जाए और जब तक कि न सभी के अंदर से इस ऐप का एडिक्शन चला जाए। और तभी टोनी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे बिना ये ऐप दोबारा डाउनलोड होकर रिन्यू नहीं होगी? इसके जवाब में डेयरडेविल कहता है क्योंकि तुम कहीं भी इस चीज को ऑटोमेटिकली रन नहीं करवाओगे, तुम हमेशा अपने आप को सभी चीजों की सेंटर में रखना पसंद करते हो, सभी चीजों को कंट्रोल में रखना पसंद करते हो। अच्छा, और अगर तुम्हें पता है कि मैं सभी चीजों को कंट्रोल में रखना पसंद करता हूँ तो मैंने तुम्हें इतनी आसानी से अपने आप को पकड़ने क्यों दिया? मतलब ओह माय गॉड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं होगा कि तुम दोबारा मेरे पास आओगे मुझे पकड़ने के लिए? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें उस भीड़ में स्कैन नहीं किया, तुम्हें पहचाना नहीं? ओह गॉस, इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? तुम अंधे होने की वजह से तुम्हें शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। और टोनी आगे बताता है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को दूर रख के मुझे सिग्नल से डिस्कनेक्ट करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, लेकिन सिम्बियोटिक बायोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है, एक जिंदा चीज है जिसे मैं फील कर सकता हूँ और जो मेरे अंदर है। और तभी एक धमाका होता है और तभी आयरन मैन अपना सिम्बियोटिक आर्मर पहनता है और डेयरडेविल को कहता है मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैं चाहता भी था कि तुम मेरे पास आओ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और तभी टोनी डेयरडेविल को एक जोरदार झटका देता है और इससे डेयरडेविल बेहोश हो जाता है। और अगले दिन सुबह डेयरडेविल को होश आता है और वो देखता है कि वो अपने कमरे में सोया हुआ है और वो भी अपने बेड पे, और कोई उसे पुकारता है
मैट मैट और वो अरे देख के डेयरडेविल चौंक जाता है और वो मन ही मन में कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं देख सकता हूँ। डेयरडेविल की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी